पिताजी के चचेरे भाइयों ने आज साबित कर दिया कि रमता सिंह उनके भाई नहीं है। रमता सिंह का जब तक इस्तेमाल होता रहा, रमता सिंह के पिताजी का जब तक इस्तेमाल होता रहा, इस्तेमाल किए, मशीन जब ख़राब हो गई तो मेरे पिताजी को बोला गया कि अब इनसे कोई काम धाम नहीं हो रहा है, इनको तुम ले जाओ अपने साथ में। और वो मेरे बाबा उनके परिवार को अपना परिवार समझे और अपने बच्चे और अपने बड़े भाई के बच्चों में कोई अंतर नहीं किए। आज मेरे पिताजी रोते रोते कहते हैं, सुनाते रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है उनको, बोलते रहते हैं, हमने कभी भाई से कम नहीं समझा, हमने आप में और उनके बच्चों में किसी तरीके का अश्विनी बाबू कोई मतभेद नहीं होने दिया। कभी आपको ये एहसास नहीं होने दिया कि आपके पास इतना खेत है, इतनी संपत्ति है, यहाँ है, लखनऊ में है। कभी आपको एहसास नहीं होने दिया। ना उनको कभी आपसे और अपने बड़े भाई चचेरे भाई के बच्चों जो है उनको कभी अलग वो समझे। मेरे पिताजी भी आज जो है हम लोग समझाते रहे कि नहीं। और इनसे 20 साल पहले ही इनके बहुत ख़ास दोस्त और इनके बड़े भाई के भी बहुत ख़ास दोस्त हैं। उन्होंने 20 साल पहले ही इनसे कहा था कि तुम्हारा प्यार परिवार के प्रति लगाव एक तरफा है, तुमको झेलना पड़ेगा आखिरी में। और आज वही स्थिति आ गई है कि रमता सिंह को पूछने वाला कोई नहीं है। आज भी रमता सिंह पैसे दे के बैठे हैं। आज भी अगर रमता सिंह को टाइम से अगर पैसे मिल जाते तो यहाँ वो रुकते नहीं। लेकिन इनके मतलब पूज्य छोटे भाई, सगे भाई से भी बड़े विजय सिंह डालते रहे। इस साल का पैसा, इस साल की खेती का पैसा अगले साल, बेटी की शादी में पूरा पैसा खेत का माफ़ हो गया। उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में जहाँ लोग 20,000 रुपये खेत का देते थे, विजय सिंह से 10,000 ही लिया गया, 12,000 ही उनसे लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रमता सिंह उनको अपने भाई समझते थे। हमारे छोटे भाई हैं, रमता सिंह हमारे बड़े भाई हैं। हम लोग की शादी में सबसे आगे उन्हीं लोग को कर दिए। क्यों? बड़े भाई हैं। और आज ये स्थिति रमता सिंह की आ गई है कि ना वो घर के रहे, ना वो घाट के रहे, धोबी कुत्ता बन गए। वो खुद वो कहते हैं ये अपने परिवार बना के बैठे हैं, ये भाई जैसे भाई नहीं। और माता जी को उस औरत के आगे लाके वो पटक दिए जो उनकी सास भी नहीं थी। और उनके अत्याचार घर के अंदर झेला। तेल मसाला साड़ी तक धोने के लिए साबुन नहीं मिलता था, नहाने के लिए साबुन नहीं मिलता था, बाल में तेल लगाने के लिए तेल नहीं मिलता था। मेरे पिताजी मेरी मम्मी को पैसे भेजते थे, वो पैसा पिताजी के पास आता था, पिताजी के पास से दादी के पास आता था, चचेरी दादी, लेकिन वो वहाँ से पैसा मेरी मम्मी को नहीं मिलता था। और उनकी जो अपनी बहू थी, कमता सिंह की वाइफ जो थी, उनको सारी चीज़ें मिलती थी। मेरे पिताजी के पैसे जो भेजते थे उससे उनके कपड़े और उनके साबुन और घर के खर्चे चलते थे। आज रमता सिंह को कोई पूछने वाला ही नहीं। इसमें रमता सिंह की भी गलती है, 90% गलती इन्हीं की है। ये एक तरफा ही था। आज उन भाइयों ने मिलके आज ही कुछ दिन पहले सिद्ध कर दिया कि रमता सिंह उनके भाई नहीं है। हम लोग तो वो बोलते ही थे पहले से ही, माता जी हमारी मदर पहले से ही बोलती थी कि ये आपको भाई नहीं समझते हैं। गांव के भी काफ़ी लोगों ने पिताजी से कहा कि तुम्हारा परिवार के प्रति प्यार लगाव जो है वो एक तरफा है, तुम देख लेना, तुम झेलोगे बहुत लंबा तुम। और आप झेल रहे हो। कोई नहीं पूछ रहा है। यहीं भी 2-2.5 महीने से यहीं भी पड़े हुए हैं न खाने के लिए। और बिल्कुल मतलब जो है कि जो हम वहाँ लखनऊ में रह के घर में अपना घूमना टहलना खाना पीना होता था, और यहाँ इनको बल्कि वो स्थिति हो गई है कि नींद नहीं आती है इनको, चक्कर इनको आता है। ये हालत आज हो गई है। और ये अभी भी जो है कि ये अपने चचेरे भाइयों को कि परिवार मान के बैठे थे। ऐसे आदमी के साथ में ऐसे ही
होना चाहिए। तुम्हारी रामता सिंह की गलती थी इसमें 90% कि तुमने गलत आदमी को, अनपढ़ गंवार आदमियों को तुमने साथ दिया जो उस लायक नहीं थे। तुमने जो है कि अपना धन संपत्ति और तन मन धन पूरे तुमने घुसेड़ दिया, और वो जब बढ़ गए आगे तो आज जो है जैसे चाय में मक्खी गिर जाती उसी तरह निकाल के आज जो है रमता सिंह को सबने मिलकर फेंक दिया। इसी लायक है रमता सिंह। आज भी जो अपना खेत उनको दे के बैठे हैं, और मेरे पिताजी को बोला गया कि जे अपन बाप के नाम भइल वो हमारे वो का हो। फिर भी हमारे पिताजी ये सुन लिए और चुपचाप रह गए। इस लायक वो थे नहीं जो हमारे बाबा के साथ में, और जो हमारे पिताजी के साथ में जो चीज़ें इन लोगों ने मिलके किया, तो चीज़ें आसानी से छूटने वाली नहीं है। आज के टाइम में ये सब चीज़ें जो हम जो मतलब उनकी दुख दर्द जो हम गा रहे हैं, जो उनको मतलब कहना चाहिए था। अगर टेक्नोलॉजी अगर ना होती आज के टाइम में, तो यही वो रोते गाते बिलखते मर जाते, और जो उस लायक नहीं थे और आज भी नहीं है, आज जो है कि धन संपत्ति उन लोगों ने इकट्ठा करके वो सोचते हैं कि बहुत इज्जतदार आदमी बन जाएंगे। पैसे से इज्जत नहीं मिलती है, समझ रहे हो ना। जो सोच रहे हो कि जो है कि तुम बेवकूफ़ मतलब बना लेंगे समाज को, अपने प्राण प्रतिष्ठा और वाहवाही समाज की लूट लेंगे, नाते रिश्तेदारों में तुमको मतलब वाहवाही मिल जाएगी, उसके पीछे की कहानी बताने के लिए अभी हम हैं। अभी रमता सिंह की पूरी कहानी दुनिया को सबको बताने के लिए भी हम जिंदा हैं अभी, अब छूटने वाला नहीं है। रमता सिंह का मान सम्मान और जो पूरी इज्जत जो धूल में ये लोग मतलब मिलाने की कोशिश ये लोग किए कि अरे ये तो मतलब अकेले है, कोई आगे पीछे नहीं है, घर में भी अपने झगड़ा करता है, हम ही लोग की तरफ इसके पिताजी हम ही लोग के साथ में रहे, ये भी आज भी ये हम ही लोग के साथ में है, ये झेल रहे हैं ना। इनको भी अब इनको समझ में आ गया। आज जो है 60-70 साल की उम्र में जो है आदमी बूढ़ा हो गया। आज जो है कि मतलब जिस परिवार के लिए वो करते करते वो मर गया, और जो है कि उन अपने चचेरे भाई की बहनों की शादियाँ, भाइयों की शादियाँ, सबकी शादियाँ करवाई। किस दिन के लिए शादियाँ करवाई थी? इसी दिन के लिए कि मतलब उनकी बहनों की भी शादी हमारे पिताजी करें, पापा करें, उनकी भी शादियाँ करें, नौकरी भी उनकी लगवाएं, और उनके नाम से खेत भी लिखवाएं। और आज जो है 1 लाख रुपए और देने के बाद भी, और खेत देने के बाद भी, पूरे समाज में रोड पे खड़ा करके रमता सिंह को 4 लाठी मारा जा रहा है, और उनकी इज्जत तार तार कर दी है। गालियों से उनकी दिमाग उनका भर दिया गया, दोनों भाई मिलके। उनकी इज्जत नहीं है, उनका मान सम्मान नहीं है। इज्जत ऐसे नहीं मिल जाती है, समझ रहे हो ना। गंवारों को इज्जत शोभा नहीं देती है। आज ये सब आज जो है धन संपत्ति इनके पास इकट्ठा हो गया, तो ये सोच रहे हैं कि अरे हम तो अब राजा हो गए हैं। तो राजा के पास धन संपत्तियाँ ही नहीं होती हैं, गुण भी होते हैं, लक्षण भी होते हैं उनके अच्छे, और जो उनके पास है ही नहीं। भले धन संपत्ति आज जो है उनको लगता है कि हम इकट्ठा कर लिए हैं, और रमता सिंह की कोई आवश्यकता नहीं है। चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। रमता सिंह की खेत की मूली नहीं उखाड़ के तुम खा गए, और किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो ना। रमता सिंह की कहानी पूरी दुनिया में फैलेंगी, पता चलेगा सबको कि किसने किसके साथ में क्या किया, और आज कौन क्या कर रहा है, और आने वाले टाइम में किसका क्या होगा। ये सब चीज़ें छुपने वाली है नहीं, और रमता सिंह ने छुपाया। ये शब्द और ये जो वीडियो बनाई जा रही है, उन्हीं की अनुमति सहमति से ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब हम कहते हैं अब हम क्या करें, केकरा से हम कहें ये बात हमारे सुनने वाला। अरे दुनिया संसार हर आदमी है सुनने के लिए, समझ रहे हो ना। सच्चाई के साथ में पूरी दुनिया खड़ी है। बोलो तो तुम एक बार
बोलने के लिए तो हमें हम खड़े हैं ना। सारी कहानियाँ, सारा किया धरा सब सामने आएगा। और ये आज उनके बच्चे जो है कि मतलब जो है कि कह रहे हैं कि पागल हो गए हैं। पता चलेगा कौन पागल हो गया है और कौन जो है गंवार हो गया है। अभी जो है कि उनकी जो है कि हाई स्कूल की सर्टिफिकेट डिग्रियां कहाँ से बनी है, किसने पेपर दिया है, किसके नाम से बनी है, कितना घूस दे के डिग्री बनी है, ये सब चीज़ों के बारे में अभी हमने कुछ कहा नहीं है। 2 नंबर के डिग्री पे नौकरी लेके इतने सालों से मतलब बैठे हुए हैं आर्मी में। ये सब चीज़ें जो हैं जब जो है दुनिया संसार और सबके सामने जब आएंगी तब पता चलेगा कि भैया जो है इतने सालों से आदमी ने किया, अपने परिवार को धोखा दिया, उसने सरकार को उसने धोखा दिया, मिलिट्री फोर्स को उसने धोखा दिया। इतना आसान नहीं है कि मतलब रमता सिंह को लूट भी लोगे और उनका खा भी लोगे, उनका संपत्ति भी हड़प लोगे और 4 लाठी भी मार लोगे, गालियाँ भी उनको दे लोगे और तुम्हारी इज्जत भी तुम्हारी बच जाएगी। रमता सिंह किस खेत की मूली है, अब देखो धीमे धीमे जो है कि सारी सच्चाइयाँ वो जो है पूरी दुनिया को पता चलेगा। रमता सिंह जिसको परिवार समझ के आगे पढ़ाते रहे, जिसके लिए जो है कि मरते रहे, आज जो है कि 60-65 साल की उम्र जब होगी तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बुढ़ा हो गया, अब इसको जो है कि दूध में गिरेगी। और आज भी उसके बाद भी पैसा होने के बाद भी रमता सिंह से पैसा ये लोग मांगे कि भाई अपने पैसे को अपने घर बनने में लगाएंगे और इनका पैसा जो है इनसे मांग लो। और इन्होंने दिया क्यों? क्योंकि ये अपने चचेरे भाइयों को भाई समझते थे, उनके बच्चों को अपने बच्चे की तरह ये समझते थे। मिल गया उसका परिणाम, समझो। और उन्होंने जो किया गलत नहीं किया। इनका परिवार के प्रति लगाव एक तरफा ही था। जब तक मिलता रहा इस्तेमाल करते रहे और ये चुपचाप झेलते रहे, सुनते रहे, गालियाँ भी खाए कि जे अपन बाप के नाम बोलो हमारू का सुनते रहे, गालियाँ भी खाते रहे। हम लोग से भी झगड़ा किया, हम लोग से भी छुपाया कि खेत में कितना पैसा मिल रहा है और वो पैसा दिया जा रहा है उनको उधर। आज वो उनको संपन्न करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और खुद की स्थिति इनकी आज जो है डामाडोल इनकी हो गई। तब जो है इनकी अकल बुद्धि इनकी आई तो भैया जो है कि जिस परिवार को के लिए हमने समर्पित भाव से, पिताजी ने हमारे समर्पित भाव से किया, आज हमारी क्या स्थिति हो रही है। गलती उन्हीं की है भाई। बैल के सामने से सींग पकड़ के लड़ोगे तो क्या होगा? उठा के पटक देगा। मतलब उठा के पटके बैल ने पटक दिया, फिर जाके तुमने पकड़ ली, फिर उसने पटका, फिर तुमने पकड़ लिया। यही करते करते आज तुम बुढ़े हो गए। गलती तो उनकी भी है, लेकिन पुण्य नहीं छुप सकता किसी से, समझ रहे हैं ना। बताना पड़ेगा कि आज के टाइम में कि अरे हम रमता सिंह का हमने इस्तेमाल भी कर लिया और उनको चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल के हमने फेंक भी दिया और धन दौलत संपत्ति भी इनके पैसे से हमने खरीदवा ली अपने नाम से। और आज जो है जा तू केकरा से कहा, इतना आसान है नहीं, समझ रहे हो ना। छोड़ने वाले तो नहीं है। पता चलना चाहिए ना सबको कौन क्या है। बहुत बड़े ये मतलब आर्मी के ऑफिसर जवान ये बने हुए हैं। और जिस आदमी ने जो है कि उस टाइम जो है लखनऊ में जिसको 6,500 रुपये में आज 1982 और 80 के टाइम में इनको जो है इनको वेव सिनेमा मॉल के पास ज़मीन हिसाब मतलब पिताजी को हमारे मिल रही थी, वहाँ छोड़ के इन्होंने ये समझा कि भाई की इज्जत का सवाल है, भाई के परिवार का सवाल है। भाई की वाइफ जो रोती थी कि क्या हुई, लड़के हैं, बच्चे हैं। और उस आदमी के लिए इसने जो है 6,500 रुपये हाई स्कूल फेल आदमी को घूस दिया नौकरी के लिए और 1,800 रुपये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिया।
नौकरी नौकरी मिलने के बाद भी आदमी जो है कि वहाँ से छोड़ छाड़ के भाग आया था गाँव में। और जब यहाँ से मेरे मामा लोग वहाँ पे जब पहुँचे कि एक आदमी नौकरी लगाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम जो छोड़ के चले आए, तुम इसके 6,500 रुपये दो इसको। और ये देने की स्थिति में नहीं थी तो भाग के चले गए वापस। और आज ये आदमी और इसकी वाइफ जो वाइफ कहती हैं कि नौकरी उनको मिल गई, उनको अपने दम पे 8 पास आदमी को नौकरी मिल गई और कक्षा 12 पास हमारे मामा। अब वो जब नौकरी करने की बारी आई तो उनके भाई ने खेत बेच के नौकरी लगवाई और जो है ज़िंदगी भर वसूले। मेरे पिताजी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो है वो जो चल रहा है, कहे भी नहीं कभी अपने भाई से।